स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमआर में। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर थर्ड ग्रेड, एलडीसी, लेवल स्टैंड और राजस्थान में जो भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती है सभी परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी रहने वाला है। और इस वीडियो में आपके लिए राज्य व्यवस्था जो राजस्थान की उसके लिए कुछ खास प्रश्नों को लेकर आया हूँ। और उसी में देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, अर्थात प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ऐसा लिखा हुआ है? तो उसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि वह अनुच्छेद 153 में इसका उल्लेख किया हुआ है। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया है कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? देखिए इस प्रश्न में ध्यान रखने की बात यह और है कि ऐसा ही नहीं है कि संविधान में ऐसा ही लिखा हुआ है कि एक ही व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। इस संशोधन से पहले ऐसा था, लेकिन यह जब संशोधन किया है उसके बाद यह निर्धारित हो गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकता है। तो यह जो है वह है 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में किया गया था। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अर्थात ये जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि अनुच्छेद है, अनुच्छेद के आगे राज्यपाल है, उसके पद, पदावधि, कार्यपालिका शक्तियां और पद से हटाए जाने, इनसे सारे रिलेटेड इनके अनुच्छेद हैं। तो ये फर्स्ट में है कि अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है, अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि है, और अनुच्छेद 154 में आपका राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां हैं, और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल को पद से हटाया जाना है। तो इनमें 3 तो सही है, एक ऐसा है जो गलत है। तो वह है आपका कि यह अनुच्छेद 155 है, यह गलत है कि इसमें राज्यपाल को पद से हटाया जाना, यह आपका गलत है। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालक प्रधान कौन होता है? अर्थात राज्य का वास्तविक कार्यपालक प्रधान कौन होता है? तो यह होगा कि राज्य का वास्तविक कार्यपालक जो प्रधान होता है वह राज्यपाल होता है संविधान के अनुसार। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अर्थात भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा उल्लिखित किया गया है कि भी प्रत्येक राज्य के लिए एक मुख्यमंत्री होगा? तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा वह होगा कि आपका 1 नंबर अनुच्छेद 164 में। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है, अर्थात राजस्थान का जो मुख्यमंत्री होता है वह संविधान में उसका क्या उल्लेख किया होगा? राजस्थान की बात ही नहीं है, इसमें सभी राज्यों के लिए यही नियम लागू है कि वह निर्वाचित होगा या फिर वह चयनित होगा या फिर वह मनोनीत होगा या फिर वह नियुक्त होगा। तो संविधान में जो उल्लेख किया हुआ वह किया हुआ है कि राज्यपाल है प्रत्येक राज्य के लिए एक मुख्यमंत्री है वह नियुक्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उच्च न्यायालय से संबंधित है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य प्रधान पीठ कहाँ है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की जो प्रधान पीठ है वह जोधपुर में है। और इसमें दूसरा प्रश्न भी ये आ जाता है कि जब कि खंडपीठ कहाँ है? खंडपीठ की जहां तक बात आती है तो खंडपीठ है वह आपकी है जयपुर में। नेक्स्ट, किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था? तो यह है कि 4 नंबर सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। इसमें 75 है, 73 है, 71, 72। तो इसका सही आंसर होगा कि 73वां संविधान संशोधन है वह भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। अगला है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है, अर्थात ग्राम सभा के बारे में डिटेल से बताया गया है ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में। तो यह अनुच्छेद है 243 में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्य जिला कलेक्टर का नहीं है। तो इसमें भू राजस्व है या फिर कानून व्यवस्था है या आयकर का एकत्रीकरण, भू दस्तावेज। तो ये जो दो है ऊपर के 1 और 2 और 4 ये कलेक्टर के कार्य हैं और ये आय का या आयकर इनकम टैक्स का जो एकत्रीकरण है यह कलेक्टर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है। यह प्रश्न वैसे भी करंट जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब जनगणना चल रही है। तो उसी हिसाब से कि किसी जिले में जो जनगणना अधिकारी होता है वह जिला कलेक्टर को बनाया जाता है। नेक्स्ट, कि जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है। भारतीय राज्य सेवा या फिर राज्य सिविल सेवा, भारतीय प्रशासनिक या भारतीय पुलिस सेवा। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा आपका कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो होता है जिला कलेक्टर सदस्य होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो ये क्या आएगा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बारे मुख्य सचिव है या फिर प्रमुख शासन सचिव है, मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिमंडलीय सचिव है। तो ये आपके तीनों है, इसमें गलत है और सही आंसर इसका कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी है मुख्य सचिव होता है। नेक्स्ट है, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाला अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है, अर्थात मुख्य जो सचिव होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो प्रत्यक्ष उसकी नियुक्ति है वह मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, कि राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब की गई थी। तो राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना अप्रैल 1949 में ही की गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद स्वीकृत हैं, अर्थात कितने न्यायाधीश अधिकतम राजस्थान में रह सकते हैं। तो उसके लिए सही आंसर होगा आपका 3 नंबर की 50 न्यायाधीश हैं उसके लिए स्वीकृत हैं। नेक्स्ट, कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया है, क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका कि 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है। तो ये सही आंसर होगा इसका कि ये 12वीं अनुसूची है, ये नगर पालिकाओं के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आबू में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई थी। तो यह सबसे प्राचीन नगर पालिका है, यह 1864 में ही स्थापित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया। तो सही आंसर होगा कि मार्च 2000 से ही राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि उसे राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास क्या होता है, अर्थात उसके जो कितने अध्यक्ष होते हैं और कितने उसके सदस्य होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा कि 1 अध्यक्ष और उसके 2 सदस्य होंगे। नेक्स्ट, कि राजस्थान में पंचायत संस्थाओं और नगरीय निकायों का चुनाव कौन करवाता है, अर्थात
भारतीय चुनाव आयोग करवाता है या राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है? जो सही आंसर होगा इसका कि राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ध्यान रहे, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं वो भारत निर्वाचन आयोग करवाता है, और राज्यों में पंचायत राज संस्थाओं के और जो नगरीय चुनाव होते हैं उनको स्थानीय जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वह उनको कंडक्ट करवाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर होगा कि अनुच्छेद 243 के में ऐसी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट है राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन से पूर्व अर्थात राजस्थान के निर्माण से पूर्व कौन सी 3 देशी रियासतों में लोक सेवा आयोग कार्य कर रहे थे? तो वो थी जोधपुर, आपकी जयपुर और बीकानेर जो रियासतें थी उनमें राजस्थान के गठन से पूर्व ही राजस्थान लोक सेवा आयोग अस्तित्व में था। नेक्स्ट है पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान के लोक सेवा आयोग का कार्यालय जयपुर से अजमेर कब स्थानांतरित किया गया? तो उसे किया गया था आपका 1958 में। नेक्स्ट, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसके लिए सही आंसर होगा कि 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वही लोकायुक्त का कार्यकाल होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में जो लोकायुक्त होता है वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? एक तरीके से वार्षिक जो रिपोर्ट होती है वह किसे देता है? तो सही आंसर होगा कि राजस्थान में लोकायुक्त वह अपनी वार्षिक प्रतिवेदन उससे संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्रेषित करता है, भेजता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइबर करना ना भूलें। थैंक यू।